इसीलिए मैं बोला था कि जो हाई लेवल परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाएंगे, जब तक इनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और वो मैं बताऊंगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। ABCD नहीं आएगा तो मैं आपको सेंटेंस लिखना सिखाऊं तो कैसे लिख पाओगे भाई। मैं अपने हर व्यूवर को 6,000 रुपये का मेक मनी ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री में देता हूँ, ताकि आप भी मेरे स्टूडेंट्स की तरह अपनी ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर पाएँ। इसके लिए बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोर्स का लिंक आपको वीडियो में ही कहीं ना कहीं मिल जाएगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल टारगेटिंग में आपको ऑप्शन मिलता है डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स का, इंटरेस्ट का एंड बिहेवियर का। इसको अगर आप ब्राउज करते हो ना तो यहाँ पर आपको 3 चीजें मिलती हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। डेमोग्राफिक्स का हिंदी में मतलब होता है वो पर्सन क्या है। डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या है या कौन है, ठीक। ब्रैकेट में लिख सकते हो अगर आपको याद रखना है तो। डेमोग्राफिक्स का मतलब वो पर्सन क्या है या फिर कौन है। इंटरेस्ट का मतलब होता है, इंटरेस्ट के ब्रैकेट में लिखो चाहत, वो क्या चाहता है। और बिहेवियर का मतलब वो क्या करता है, ब्रैकेट में आप हैबिट भी डाल सकते हो। अब तीनों में अंतर समझना, तीनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। देखने में सब सेम सेम लगेंगे लेकिन अंतर बहुत है। डेमोग्राफिक्स का मतलब वो क्या है और कौन है, मतलब वो मेल है कि फीमेल है, वो एम्प्लॉय है कि बिजनेस ओनर है। अगर हम डेमोग्राफिक्स को एक्सप्लोर करेंगे तो यहां पर आप देखो, डेमोग्राफिक्स के अंदर आपको एजुकेशन, फाइनेंस, लाइफ इवेंट, पेरेंट, रिलेशनशिप, वर्क, इतना ऑप्शन मिलता है। उसके अंदर आप जाओगे तो आपको मिलेगा कि उस पर्सन का एजुकेशन लेवल क्या है। और अंदर जाओगे तो आपको दिखेगा यहां पर एट हाई स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट, मतलब वो पर्सन कौन है और क्या है। तो वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो एक डॉक्टरेट डिग्री कर रहा है, वो एक फाउंडेशन डिग्री कर रहा है, वो एक मास्टर्स डिग्री कर रहा है। तो यहां पर उसके एजुकेशन की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आपको मिल जाती हैं। डन। उसके बाद आपको फील्ड ऑफ स्टडी मिल जाता है। फील्ड ऑफ स्टडी का मतलब वो डॉक्टरेट कर रहा है, MBA कर रहा है, किस फील्ड में पढ़ रहा है, ठीक। तो आप उसकी फील्ड के हिसाब से उसको टारगेट कर सकते हो। उसकी आप ना स्कूल और यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। जैसे मान लो हमें ना BBD में ऐड दिखानी है तो यहां पर हम डाल देंगे बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ, मतलब ये ऐड किनको दिखेगी, BBD में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं केवल उनको दिखेगी। काफी एक्यूरेसी आपको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ना, आप अगर डेमोग्राफिक्स में जाओगे तो डेमोग्राफिक्स में आप एक तो उसका एजुकेशन लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी, यूनिवर्सिटी, स्कूल, अंडर ग्रेजुएशन ईयर, इतना सारा आपको एजुकेशन के अंदर मिलेगा। देन फाइनेंशियल की अगर आप बात करो तो फाइनेंशियल में उसका इनकम लेवल कितना है, ये सारा US में ही एप्लीकेबल है, इंडिया में नहीं है, तो आप इसको इग्नोर कर दो। बट टॉप 10 जो इनकम ऑनर्स हैं, हाउस होल्ड इनकम ऑनर, टॉप 10 to 25%, 25 to 50% एंड टॉप 5%, सोचो जिनकी इनकम लेवल के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हो। उसके बाद में लाइफ इवेंट, लाइफ इवेंट में आओगे तो ऐसे पर्सन, अब एनिवर्सरी में आओ, जिनकी एनिवर्सरी विद इन 30 डेज है, जिनकी एनिवर्सरी विद इन 30 डेज है, उनको आप एड्स दिखा सकते हो। बहुत ही पावरफुल होती हैं एड। लखनऊ के अंदर अगर हमने लखनऊ डाल दिया तो ऐसा नहीं कि लखनऊ में सबको दिखेगी। अब हम बात करें उसके डेमोग्राफिक्स की, लखनऊ में किसको दिखेगी, और अंदर जा रहे हैं, आप समझ रहे हो। तो लखनऊ में उनको ऐड दिखेगी जिनकी एनिवर्सरी विद इन 30 डेज है, जिनकी एनिवर्सरी विद इन 31 to 60 डेज है। अब आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, उसके हिसाब से आप उनको टारगेट कर सकते हो। अवे फ्रॉम फैमिली, जो अपने घर से दूर रहते हैं। अवे फ्रॉम होम टाउन, जो अपने होम टाउन से दूर रहते हैं। लंच बॉक्स सर्विस, टिफिन सर्विस, हॉस्टल सर्विस, रूम सर्विस, बेस्ट ऐड है इनके लिए। अवे फ्रॉम फैमिली, घर से दूर रह रहे हैं तो मतलब रूम लेकर के रह रहे होंगे, समझ गए ना। उसके बाद आते हैं डेट ऑफ बर्थ। अब जिनका बर्थडे अप्रैल में है, जिनका बर्थडे अगस्त में है, जिनका बर्थडे दिसंबर, मतलब पूरे 12 महीने यहां पर आपको मिल जाएंगे। अपकमिंग बर्थडे, इस लेवल पर आप जाकर के क्या कर सकते हो, ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो कि आपका एड नेक्स्ट मंथ आने वाला है। इतना प्रिसाइज है इसमें, ठीक है।
उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ मेन विद अ बर्थडे इन 0 to 7 days। फ्रेंड्स ऑफ मेन मतलब मेंस के जो दोस्त होंगे उनको आप 0 से 7 दिन के अंदर, जिनका मतलब जैसे मान लो आप मेरे दोस्त हो और मेरा बर्थडे 0 से 7 दिन में आने वाला है, तो आपको ऐड दिखेगी कि भैया आपके दोस्त का बर्थडे है 7 दिन के अंदर, उसको कुछ गिफ्ट देना है, तो आप ये ऐड चला सकते हो। एंड सेम फॉर फ्रेंड्स ऑफ मेन विद अ बर्थडे इन 7 to 30 days। फ्रेंड्स ऑफ पीपल हु रिसेंटली मूव्ड, जो रिसेंटली मूव करे हैं, मान लो कोई लखनऊ से बाराबंकी शिफ्ट हुआ है, कानपुर शिफ्ट हुआ है, दिल्ली शिफ्ट हुआ है। फ्रेंड्स ऑफ पीपल विद बर्थडे इन अ मंथ, फ्रेंड्स ऑफ पीपल विद बर्थडे इन अ वीक, फ्रेंड्स ऑफ वीमेन विद बर्थडे इन 0 to 7 days एंड सो ऑन। आप कितना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं, जिन लोगों की नई नई नौकरी लगी है, जो लोग नए नए रिलेशनशिप में आए हैं, जिनकी नई नई एंगेजमेंट हुई है 1 साल के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, जिनकी नई नई शादी हुई है, न्यूली वेड, 1 year, 3 year, 6 month, रिसेंटली मूव्ड, इतना सारा आपको टारगेटिंग मिलता है। और ये सब टारगेटिंग की जो हम बात कर रहे हैं किसके अंदर फॉल करती है? डेमोग्राफिक्स। वो कौन हैं और क्या हैं। उसके बाद आते हैं पेरेंट की। ऑल पेरेंट में सारे आ जाएंगे, जिनके पेरेंट अप टू 12 मंथ, जिनके 12 महीने के बच्चे हैं, जिनके 18 से 26 साल के बच्चे हैं, जिनके 3 से 5 साल, जिनके 9 से 12 साल। आप समझ रहे हो कितना प्रिसाइज आप टारगेट कर सकते हो। ठीक। उसके बाद आते हैं रिलेशनशिप में। अब सामने वाले का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? एंगेज्ड है, रिलेशनशिप में है, मैरिड है, सिंगल है, अनस्पेसिफाइड। वर्क में आते हैं तो वर्क में इंडस्ट्रीज, वो किस इंडस्ट्री में काम करता है? आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्ट, बिजनेस एंड फाइनेंस, बिजनेस डिसीजन मेकर, क्लीनिंग, कम्युनिटी एंड सो ऑन। मतलब ये आप ना जाकर के एक बार एटलीस्ट गो थ्रू जरूर करना, ताकि रन टाइम पर आपको याद रहे कि कौन सी वाली आपको ऑप्शन लेनी है। हाँ, मतलब आपके प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा ना कि किस टाइप का ऑडियंस आपको लेना है, आपका क्या सर्विस है, क्या चीज आप बेचने जा रहे हो। तो अगर माने आपको लगता है कि मान लो आप आईटी सर्विसेज बेच रहे हो, तो आप आईटी सर्विसेज ले लोगे। ठीक है। अब देखो, जो लोग सेल्स करते हैं, जो लोग स्मॉल बिजनेस चला रहे हैं, जो लोग ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, जो लोग वेटरनस हैं यूएस में, है ना, उनको आप ऐड दिखा सकते हो। जॉब टाइटल, अगर आप ना मतलब जॉब टाइटल डाल सकते हो कि यार यही काम करते हैं, उनका जॉब टाइटल के हिसाब से आप डाल सकते हो, मैनेजर लेवल के, जो भी हैं। ये सारी कैटेगरी आपको मिल जाती है डेमोग्राफिक्स के अंदर। और डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है? आप देखो वो क्या है और क्या करते हैं, ये होता है डेमोग्राफिक्स। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनो, अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल करना है, अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि मान लो कोई एक पर्सन है जो कि जॉब कर रहा है एयरफोर्स में, समझो हमारी बात को। मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचता हूं, मुझे उसको ऐड दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए? कैसे डिसाइड करोगे? डेमोग्राफिक्स से डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि डेमोग्राफिक्स में तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज सेलेक्ट कर लिया हमने। लेकिन यार एयरफोर्स वाले सारे लोग तो मेरा कोर्स ज्वाइन नहीं करते हैं ना। एकदम सही बात। कहने का मतलब यह है कि कौन बंदा क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से जरूर पड़ता है कि वो उसकी चाहत क्या है। तो इंटरेस्ट सबसे जबरदस्त ऑप्शन होता है कि वो चाहता क्या है। भले वो है कुछ और लेकिन चाहता कुछ और है कुछ और, करता कुछ है लेकिन चाहता कुछ और है। तो यहां पर ना चाहत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और चाहत में आओ तो इसके अंदर देखो भैया, बिजनेस और इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग में उसका इंटरेस्ट है, मतलब बदल गया। यहां पर एक बंदा है जो एडवर्टाइजिंग करता है, वो आएगा डेमोग्राफिक्स में, और एक बंदा है जो एडवर्टाइजिंग करना चाहता है। दोनों में अंतर समझ में आया? अगर एडवर्टाइजिंग हम डेमोग्राफिक्स में डाल दे तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो एडवर्टाइजिंग करता है। लेकिन अगर हमने एडवर्टाइजिंग इंटरेस्ट में डाल दिया तो इसका मतलब वो एडवर्टाइजिंग करना चाहता है, कर नहीं रहा है वो, या हो सकता कर भी रहा हो, चाह भी रहा हो, दोनों हो सकता है। तो ये तो हो गई भैया चाहत की बात। अब चाहत में आओगे ना तो आपको
एडवर्टाइजिंग करने वाले, एग्रीकल्चर में जिसका इंटरेस्ट है, आर्किटेक्चर में, एविएशन में, बैंकिंग फाइनेंस में, इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट में, रिटेल बैंकिंग में, है ना, कंस्ट्रक्शन में, डिजाइन में, मतलब बहुत सारा, इंटीरियर डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, हायर एजुकेशन। ऑनलाइन में आओ तो यहाँ पर आपको ना बहुत सारा डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, बहुत सारा है। ये सब आप देखते चले जाओगे। ये सब आपको कहाँ मिलेगा भैया? एंटरटेनमेंट में जिनका इंटरेस्ट है एंटरटेनमेंट में, गेमिंग में जिनका इंटरेस्ट है, गेमिंग में कौन सा गेम पसंद है, एक्शन गेम पसंद है कि गेम, बोर्ड गेम पसंद है कि ब्राउजर गेम पसंद है, कार्ड गेम पसंद है, गैम्बलिंग पसंद है, मतलब कितना 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 डीप है। लाइव इवेंट में जाओ तो यहाँ पर किनको किनको बार्स में जाना पसंद है, कॉन्सर्ट्स में जाना पसंद है, म्यूजिक में, नाइट क्लब में, पार्टीज में, प्लेज में, मूवीज में कौन सी मूवी पसंद है, एनिमेटेड, एक्शन मूवीज, बॉलीवुड मूवीज, कॉमेडी मूवीज, बस देखते चले जाओ। म्यूजिक में किस टाइप की म्यूजिक पसंद है, और डीप में चले जाओ। रीडिंग में किस टाइप की बुक पसंद है, टीवी में किस टाइप के शोज पसंद है, फैमिली एंड रिलेशनशिप में। फूड में आओ तो फूड में इंटरेस्ट है, फूड में क्या पसंद है, डेजर्ट पसंद है, फास्ट फूड पसंद है, मतलब बहुत 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 ज्यादा डीप आपको मिलेगा। और आपको ऑलमोस्ट ऐसी कोई इंटरेस्ट नहीं है जो इसमें नहीं होगी, सब मिलेगा आपको। जा करके आप जरा देख लेना एक बार। बिहेवियर में आते हैं। बिहेवियर में, अब ये बिहेवियर अलग चीज हो गई। बिहेवियर का मतलब हो गया आदत, उसकी चाहत से कोई लेना देना नहीं है। एक तो है, देखो ध्यान से समझो, अब तीनों में अंतर समझते हैं। अगर मैं बोलूं ये बंदा इंप्लॉई है, डेमोग्राफिक्स में आएगा। मैंने बोल दिया कि ये बंदा सेल्स का इंप्लॉई है, तो किस में आएगा? डेमोग्राफिक्स में आएगा। मैंने बोला कि ये बंदा सेल्स का इंप्लॉई है बट इसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, अब ये बंदा किस में आएगा? इंटरेस्ट में आएगा। मतलब इंटरेस्ट में डिजिटल मार्केटिंग आप टारगेट करोगे। उसके बाद आता है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब आदत, उसकी चाहत डिजिटल मार्केटिंग में है, लेकिन उसकी आदत क्या है? उसकी आदत है कि वो बहुत कोर्स लेता रहता है, यह हुई इसकी आदत। समझ गए हमारी बात? डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, लेकिन उसकी आदत है वो सिगरेट पीता है। आदत आप समझ रहे हो? बिहेवियर उसका क्या है? उसकी आदत है कि वो कोर्स बाई करता है और पूरा पढ़ता नहीं है, फिर दूसरा कोर्स ज्वाइन करता है, ये उसकी आदत है। ऐसे लोगों को आप कहां से फाइंड कर सकते हो? बिहेवियर से फाइंड कर सकते हो। बिहेवियर में एनिवर्सरी विद इन, ये देखिए मोबाइल डिवाइस यूजर। अब मोबाइल डिवाइस यूजर में ऑल मोबाइल डिवाइस, फेसबुक एक्सेस जो मोबाइल में कर रहे हैं, है ना। कंज्यूमर क्लैरिफिकेशन, किस कंट्री के हैं, इंडिया में हो तो पीपल इन इंडिया, हु प्रिफर मिड एंड हाई वैल्यू गुड, यहाँ पर ना बहुत ही प्रीमियम ऑडियंस है। हु प्रिफर ओनली हाई वैल्यू गुड, ये और ज्यादा प्रीमियम ऑडियंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और नीचे आते हैं, अब यहाँ पर डिजिटल एक्टिविटीज। अब डिजिटल एक्टिविटीज में ऑल क्रिएटर आ गया। तो ऑल क्रिएटर का मतलब क्या हो गया कि आदत वाली बात करें तो एक है कि उसका डिजिटल मार्केटिंग या क्रिएटर्स बनने में इंटरेस्ट है। अब हम रहे हैं वो क्रिएटर की उनकी आदत है, मतलब वो क्रिएट करते रहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, तो वो क्रिएटर कैटेगरी में आएंगे। कंसोल गेम, गेमर, मतलब ये गेमिंग खेलते हैं। एक है वो चाहते हैं और एक है खेलते हैं। जैसे मेरा लूडो में इंटरेस्ट है तो मैं इंटरेस्ट में आऊंगा, लेकिन मैं लूडो खेलता हूं तो मैं किस में आ जाऊंगा? बिहेवियर। समझ आई बात ना सबको? अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्टर, मतलब ना टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, नई नई चीज सीखना चाहते हैं, इनकी आदत है। फेसबुक लाइट ऐप यूजर, फेसबुक पेमेंट यूजर, फेसबुक पेज एडमिन, इंटरनेट ब्राउजर यूजर। अब यहां पर आना ना भाई तो आपको 1000 बिहेवियर मिलेगा, और आप यहां पर ना लोगों के बिहेवियर के हिसाब से उन तक पहुंच सकते हो। देखो परचेज बिहेवियर, इंगेज शॉपर। इंगेज शॉपर का मतलब
ऐसे लोग जो बार बार शॉपिंग करते हैं, मतलब वो जो पैसे खर्च करने वाले लोग। तो इस तरीके से हम ना क्या करते हैं, बिहेवियर के हिसाब से लोगों को टारगेट करते हैं। लेकिन ये टारगेटिंग आपको कब करनी है, इनिशियल स्टेज में केवल। अगर मैं आज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लॉन्च करा हूं, मैं ऐड दिखाने जा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। मैं क्या करूंगा, यहां पर एक सेलेक्ट करूंगा एडवर्टाइजर। अब सर अभी जो एक क्वेश्चन आप पूछे थे उसका आंसर देखिए, डॉक्टर को अगर केवल ऐड दिखाना है तो एक तो है ना कि आप ब्राउज करो, डेमोग्राफिक्स में जाओ ढूंढो, इंटरेस्ट में जाओ ढूंढो। यहां पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सर्च मारते हैं, क्या, डॉक्टर आ गया। डॉक्टर जॉब टाइटल, जॉब टाइटल का मतलब जिन लोगों ने टाइटल में फेसबुक में डॉक्टर लगा रखा है, भले वो डॉक्टर है या नहीं है। एक हो गया डॉक्टर एम्प्लॉइज, मतलब ये वो एम्प्लॉइज हैं जो डॉक्टर हैं, आप इनको ऐड दिखा सकते हो। आंसर मिल गया सर आपको। एक हो गया डॉक्टर स्कूल और यूनिवर्सिटीज, जो पढ़ रहे हैं, डॉक्टरेट डिग्री वगैरह कर रहे हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी एंड सो ऑन। यहां पर आपको डॉक्टर में जिसका इंटरेस्ट है, तो यहां पर ना आप ये देखना जॉब टाइटल क्या है, उनका जॉब टाइटल है, एम्प्लॉई है, इंटरेस्ट है, स्कूल यूनिवर्सिटी है, फील्ड ऑफ स्टडी है। इससे आपको पता लगेगा कि वो बंदा, उसका इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स आपको यहां से पता चल जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ना। तो मान लो हमें ऐड दिखानी, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं ले लूंगा एडवर्टाइजर, ठीक है, और मैं जाऊंगा साइज में, और साइज में एडवर्टाइजर में लिया हूं ना भाई, ADVERT, एडवर्टाइजिंग। मैंने एक इंटरेस्ट क्यों लेना है, एडवर्टाइजिंग, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। एक बार एक एडसेट में कोशिश करके एक ही ब्रॉड ऑडियंस लीजिए। ध्यान से समझिए मेरी बात, क्या बोला मैंने, जरा बोल के बताओ सारे लोग। एक एडसेट में एक ही ब्रॉड ऑडियंस लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये एक एडसेट है, इसके अंदर हम एक चीज केवल डालेंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसके अंदर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी डालें, ये भी डाल दें, वो भी डाल दें, मतलब 20 टाइप के इंटरेस्ट डाल दें, 20 टाइप के बिहेवियर डाल दें। नो, हम क्या करेंगे, एक में केवल एक डालेंगे और ब्रॉड वाला डालेंगे। ब्रॉड का मतलब ऐसा समझो, जैसे मान लो हमने मार्केटिंग सर्च करा, तो मार्केटिंग में अगर हम आएंगे तो यहां पर हम अगर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो यहां ऑडियंस का साइज दिखा रहा है, तो ऑडियंस का साइज सबसे ज्यादा किसका है, उसको हम बोलते हैं ब्रॉड। बस बात समझ में आई। तो जैसे हमने ऑडियंस एडवर्टाइजिंग सर्च करा, तो यहां पर आपको एडवर्टाइजिंग की ऑडियंस देखो कितनी है, उसके बाद बाकी की जो आएंगी, यहां पर आप साइज में आना, सिंपल है, साइज में आ जाओ, और ऊपर वाली तो बिना मतलब दिखा रहा है, यहां पर आ जाओ। अब यहां पर ना आपको साइज दिखेगा, तो सबसे ज्यादा साइज इसी का है, बाकी तो उससे कम मिलेंगे सबको, इसका साइज उससे कम है, इसका उससे कम है, इसका धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। तो हम सबसे ब्रॉड वाली एक ले लेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करेगा आपके लिए। जो आपकी कैटेगरी की सबसे ब्रॉड ऑडियंस है वो आप इसमें डाल दोगे, और वो हमारे लिए क्या है, बोलो, एडवर्टाइजिंग। अभी इस केस में मुझे मिली है। अच्छा एक बात आप देखना ना, एडवर्टाइजिंग और डिजिटल मार्केटिंग दोनों सेम चीजें हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ऑडियंस ए और ऑडियंस बी दोनों का इंटरेस्ट सेम हो या अलग अलग हो। मतलब ऐसा हो सकता है ना कि ये ऑडियंस ए है, ये ऑडियंस बी है, तो ऑडियंस ए का इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग दोनों में और आपका भी इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग और दोनों में हो सकता कि नहीं हो सकता है। अब कहने का मतलब ये है, मैंने यहाँ पर एडवर्टाइजिंग ले लिया और डाल दिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस ऑडियंस का इंटरेस्ट एडवर्टाइजिंग में हो, साथ ही साथ उसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में भी हो। इसको हम बोलते हैं ऑडियंस ओवरलैपिंग। ऑडियंस क्या कर गई, ओवरलैप कर गई। तो कोशिश करिए कि आपकी ऑडियंस ज्यादा ओवरलैप ना करे। अगर आप दूसरा LAS2 बनाओगे तो, समझ में आ रहा है सबको। यहां पर हम एडवर्टाइजिंग लेंगे क्योंकि एडवर्टाइजिंग हमारी कैटेगरी का सबसे ब्रॉड ऑडियंस है। हम इसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग भी डाल सकते थे, लेकिन हम नहीं डालेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया क्यों लेख ही डालना है ब्रॉड वाला, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो बंदा एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट रखता है, ऐसा भी हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट
डिजिटल मार्केटिंग में भी हो। मान लो मेरा डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, साथ ही साथ मेरा इंटरेस्ट गार्डनिंग में भी तो है, तो इसका मतलब गार्डनिंग वाला भी मुझे टारगेट कर सकता है और एडवर्टाइजिंग वाला भी टारगेट कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं ऑडियंस ओवरलैपिंग। ऑडियंस क्या कर गई? ओवरलैप, मतलब मेरे अलग अलग इंटरेस्ट हैं, डिजिटल मार्केटिंग में भी है, रील देखने में भी है, मैं क्रिएटर भी हूं, मैं गार्डनिंग में भी करता हूं, इंटरेस्ट है, कुकिंग में भी इंटरेस्ट है। तो मेरे कितने इंटरेस्ट हो जा रहे हैं, तो हर इंटरेस्ट वाला मुझे टारगेट करेगा। तो मेरी ऐड सब मेरे पास ऐड आएगी, वो सबकी आएगी ना। बात समझ आई सबको? इसको हम बोलेंगे ऑडियंस ओवरलैपिंग। ओवरलैप का मतलब एक ही पर्सन के बहुत सारे इंटरेस्ट निकल के आ रहे हैं, और ऐसा होता है, सबके साथ होता है। कोई एक पर्सन ऐसा तो नहीं मिलेगा ना आपको जिसको केवल एक ही चीज में इंटरेस्ट हो, भाई उसको मल्टीपल चीजों में इंटरेस्ट होता है। तो हम क्या करेंगे, पहला कि एक ऑडियंस लेंगे और वो ब्रॉड वाली लेंगे। अभी भैया मैं जो आपको सिखा रहा हूं ना, ये बेसिक वाला ही सिखा रहा हूं। अब सोचो जो लोग मिड लेवल और हाई लेवल पर जाएंगे उनका क्या होने वाला है। इसीलिए मैं बोला था कि जो हाई लेवल परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जाएंगे, जब तक इनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे और वो मैं बताऊंगा तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा। ना सीखो, सीखो बराबर है। तो पहले ये पक्का कर लो, सारी चीजें जिनको ये पता होंगी, ये कॉन्सेप्ट मैं जो आपको बता रहा हूं, एक एक चीज आपको पता होगी, तब तो वो सीखने का मतलब बनेगा। ABCD नहीं आएगा तो मैं आपको सेंटेंस लिखना सिखाऊं तो कैसे लिख पाओगे भाई? इसीलिए आज की तैयारी अच्छे से करो। So thank you so much for watching complete video and here is your gift worth ₹6000। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये वीडियो और ये फ्री गिफ्ट आपको कैसा लगा।